बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद जो उल्लास में थे, उत्साह में थे, कोऑर्डिनेटर का पद मिलने के बाद से जिस तरह से धुआंधार बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह से वो अपने तेवर दिखा रहे थे और आकाश एकदम आनंद में डूबे हुए थे, वो आनंद उनका शोक में बदल गया। वो निराश हो गए, वो थक गए और कहा भी जाए कि वो थोड़ा थोड़ा हारे हुए भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बसपा प्रमुख ने अपने तेवर दिखाते हुए आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर से हटा दिया। तल्ख टिप्पणी की बसपा प्रमुख मायावती ने, कहा कि आकाश आनंद जब तक परिपक्व नहीं होते राजनीति में, तब तक उन्हें कोई भी पद दिया नहीं जा सकता। बसपा प्रमुख ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व हैं, अभी राजनीति में बहुत ज्यादा उनके अंदर परिपक्वता नहीं आई है। आकाश आनंद के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई है, उसके पीछे तमाम कारण दिखाई दे रहे हैं, तमाम चीजें दिख रही हैं, लेकिन एक जो प्रमुख कारण नजर आता है, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि आकाश आनंद लंदन से पढ़कर आए। लंदन से पढ़ के आने के बाद भी आकाश आनंद ने 1980 और 90 के दशक की राजनीति नहीं छोड़ी। आकाश आनंद को लगा कि जिस तरह से 1980 और 90 के दशक में बसपा और कुछ अन्य पार्टियां जातियों में बांटकर राजनीति कर लिया करती थी, लोगों को के अंदर विद्वेष की भावना पैदा करके राजनीति के शिखर तक पहुंच जाती थी, वही मौका है और उसी तरह की राजनीति आकाश आनंद करने लगे। दरअसल 1980 और 90 की दशक में जो राजनीतिक पार्टियां आई उत्तर प्रदेश में, अगर कहा जाए, चाहे बसपा को कहा जाए, चाहे समाजवादी पार्टी को कहा जाए, कुछ अन्य दलों को, इन दलों ने समाज को बांटने का काम किया। इन दलों ने ऐसे तल्ख बयानबाजी दिए, ऐसी बयान उनके तीर से निकलते थे जिससे समाज में विद्वेष की भावना पैदा होती थी। आप सबको याद है कि 1980 और 90 के दशक में लोगों के बीच में ये नारा पहुंचा कि तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार। जो देश में राजनीति करना चाहते हैं, जो देश में पैठ बनाना चाहते हैं, वो तिलक तराजू और तलवार वालों को जूते मार के राजनीति कर लेंगे, ऐसा ही नारा गूंजा था। और उसके कारण से हुआ क्या? उसके कारण से बसपा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। उसके कारण से बसपा लंबे समय तक सियासत में यानी राजनीति में मजबूती के तौर पर नहीं आ पाई और इसके कारण से फिर नारे को बदलना पड़ा। मायावती को खुद सोशल इंजीनियरिंग की बात करनी पड़ी, यानी कि हम पूरे समाज को लेकर चलते हैं। मायावती को स्वयं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देना पड़ा, यानी हम संपूर्ण समाज के सुख और शांति की कामना करते हैं। लेकिन आकाश आनंद उस थॉट को, उस विचार को नहीं जान पाए, जिस चीज को बसपा प्रमुख निकल कर बाहर आई और बाहर आने के बाद उन्होंने एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की जिसमें समाज को जोड़ने का काम था, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा था। आकाश आनंद ने क्या किया? सीतापुर में भाषण में बेबाकी से तेवर दिखाते हुए उन्होंने भाजपा को आतंकवादी बता दिया और इसके आगे निकल गए। जैसे मैंने बताया 80 और 90 के दशक की बात बताई ना, जूते वाली बात, आकाश आनंद ने जूते मारने तक की बात कह दी। अब आप समझ सकते हैं कि जिसको बसपा ने छोड़ दिया, मायावती ने जिस जूते की बात को छोड़ दिया, कभी इस तरह का नारा जो है बसपाइयों ने दिया नहीं। अगर किसी बसपाइयों ने तल्ख तेवर दिखाए, इस तरह के नारे दिए जो समाज को बांटने वाले हैं, तो मायावती ने सख्त कार्रवाई की। लेकिन इसके बावजूद आकाश आनंद ने ये सोचा कि इस तरह के नारे अगर हम देंगे तो हो सकता है हमारी खासी पैठ बन जाए और हम बसपा में मजबूती से आगे निकल जाएंगे। और आकाश आनंद ने तो ये भी सोच लिया कि बहन मायावती को भी हम पीछे छोड़ देंगे, यानी अपनी बुआ को भी वो पीछे छोड़ देंगे सियासत में। और इसीलिए तल्ख तेवर में ये भाषण देते रहे, चाहे जूते मारने वाली बात हो, चाहे आतंकवादी वाली बात हो, चाहे समाज में जहर बोने वाली बात हो, जहर फैलाने वाली बात हो। अब आप देखिए, आकाश आनंद ने जब ये बयान दिया, ये भाषण तल्ख तेवर में दिया, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ ही हुआ। 3 और प्रत्याशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, यानी आकाश आनंद ने अपने ऊपर मुसीबत मोल ले ली और फिर उसके बाद जो है 3 प्रत्याशियों के खिलाफ भी उन्हें परेशानी में डालने का कारण बन गए आकाश आनंद। अब एक और पहलू दूसरा नजर आता है,
दूसरा जो नजर आता है कि बसपा प्रमुख ने राजनीति सियासत लंबे समय से की, लेकिन कभी तल्ख तेवर में बोलते हुए नहीं नजर आई, कभी वो समाज को बांटते हुए नजर नहीं आई। लेकिन आकाश आनंद जो है वो थोड़े थोड़े ट्रैक पर चले गए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ। रावण भी समाज में जहर बोने का काम करते हैं, रावण भी समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण भी जब भी भाषण देते हैं तो समाज में विद्वेष की भावना फैल जाती है। तमाम ऐसी रैलियों में देखेंगे, तमाम ऐसे कार्यक्रम में देखेंगे, चंद्रशेखर आजाद रावण जब बोलते हैं तो समाज में अस्थिरता पैदा होती है, समाज में विद्वेष पैदा होता है, समाज का एक वर्ग बहुत ज्यादा खासा नाराज हो जाता है। तमाम घटनाओं में ऐसा देखा गया है, चंद्रशेखर आजाद रावण ऐसा करते हुए बोलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी ही स्थिति बसपा प्रमुख के भतीजे आकाश आनंद ने भी कर ली थी। वो भी चंद्रशेखर आजाद रावण के पैटर्न में चलने लगे थे। उनके भी भाषण से समाज में बिखराव आता था, उनके भी भाषण से समाज में विद्वेष की भावना पैदा होती थी। आकाश आनंद के भी भाषण से समाज में एक जहर घोलने का काम होता था। ये सब बसपा प्रमुख धीरे धीरे देखती रही, समझती रही। उन्हें ये लगने लगा कि जब बसपा को इतने आगे तक लेकर आए, दूर तक लेकर आए, और जिसको हम कमान दे रहे हैं, जिसे हम उसका पूरी जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिसको मैंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, वो जो है हमारे ट्रैक से, हमारे रास्ते से भटक रहा है। और हो सकता है कि मायावती थोड़ा भी अस्वस्थ होती, मायावती थोड़ा भी इधर उधर होती तो आकाश आनंद पूरी तरह से बसपा पर कब्जा कर लेते और मायावती को एक कमरे में बंद करके, हो सकता था कि मायावती को एक किनारे रख देते, अपनी बुआ से पूरे रिश्ते नाते तोड़ लेते, क्योंकि उनका जो तेवर बार बार नजर आ रहा था, जैसे तमाम लोगों से मीटिंगें और बैठक कर रहे थे। और ये भी बताया जाता है कि तमाम बार बसपा प्रमुख ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं, धुआंधार रैलियां कर रहे थे, धुआंधार इस तरह के विचार समाज में पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में कभी भी वो बसपा को हाईजैक कर सकते थे, ऐसे में बसपा को कभी भी हाईजैक करके मायावती को यानी अपनी बुआ को किनारे कहीं पर भी लगा सकते थे। तो ऐसे में आकाश आनंद जो धुआंधार बैटिंग के लिए मैदान में उतरे थे और उन्हें ये लग रहा था कि अब बसपा उनके कमान में है और कोऑर्डिनेटर पूरी तरह से बन गए हैं, पूरे दिशा निर्देश में उनकी बसपा चलेगी, वो नीति नियंता बन गए। वो उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वो अपनी बुआ के स्वभाव को यानी मायावती के स्वभाव को नहीं जान पाए, क्योंकि मायावती की जो राजनीति है वो इस तरह की कभी नहीं रही। तमाम ऐसे मुद्दों पर, तमाम ऐसे मामलों पर बसपा कभी के नेता कभी सड़कों पर उतरते हुए नजर नहीं आए, कभी सड़क जाम करते हुए नजर नहीं आए, कभी तोड़फोड़ करते नजर नहीं आए, कभी जहर उगलते हुए नजर नहीं आए। अगर जहर उगले हैं तो वो भी मायावती के संज्ञान में नहीं आया। संज्ञान में अगर आया तो बसपा प्रमुख ने जरूर कार्रवाई की है। तो इसलिए बसपा प्रमुख ने ये सोचा कि कहीं राजनीति में आगे बढ़ने से पहले हो ना जाए कि आकाश आनंद खो जाएं, आकाश आनंद के खिलाफ तमाम मुकदमे लग जाएं, और हो सकता है कि एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हुए आकाश आनंद रह जाएं, फिर वो बड़े नेता ना बन पाए। तो ऐसे में देखना होगा कि अब आकाश आनंद को आगे क्या मिलती है जिम्मेदारी, कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कितना इंतजार करना पड़ता है, फिर वो विश्वास बना पाते हैं या फिर नहीं।